नमस्कार, न्यूज अफेयर 24 में देखिए उदयपुर संभाग की अब तक की बड़ी खबरें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उदयपुर पुलिस को इस कांस्टेबल ने किया शर्मसार, रिश्वत में मांगे 10,000, हुआ ट्रैप। तंबाकू भरी 1 करोड़ ट्रक की लूट का खुलासा, बलेनो कार जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। आठ डीएसपी, 1 एएसपी, व्रजवाहन, ड्रोन यूनिट व कैमरा, 800 जवान संभालेंगे मतगणना के दिन सुरक्षा की कमान। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव की मंगलवार को मतगणना होने जा रही है। इसी को लेकर राजसमंद जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर भंवरलाल और एसपी मनीष त्रिपाठी ने कांकरोली के बालकृष्ण विद्या भवन पहुंचकर मतगणना स्थल का जायजा लिया। उन्होंने वहां व्यवस्थाओं को देखा। डॉक्टर भंवरलाल ने बताया कि सभी व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण कर लिया गया है। अधिकारियों की टीम ने प्रत्येक काउंटिंग रूम में जाकर सभी व्यवस्थाएं देखी। सुरक्षा कर्मियों को सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरतने के लिए निर्देश दिए हैं। ज्यादा है, उसको देखते हुए हमने पीने के पानी की व्यवस्था की है और अंदर जो वाटर कूलर्स हैं और हवा के लिए भी हमने कूलर्स लगाए हैं। मेडिकल टीम की भी तैनाती की हुई है। यहाँ पर हमने मीडिया रूम भी बनाया है ताकि मीडिया को भी प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है वो हर राउंड के बाद में मिलती है। सुरक्षा के लिहाज से प्रॉपर हमने व्यवस्था की हुई है। और ये जो गेट है बाहर आप देख पा रहे हैं, स्टेडियम में हम खड़े हैं, इसके अंदर जो अधिकृत व्यक्ति हैं जिनका पासेज जिला प्रशासन द्वारा जारी किया जा रहा है, उसके अलावा किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी। और तमाम जो इंतजाम है वो ट्रैफिक से संबंधित और सुरक्षा के हिसाब से प्रॉपर अरेंजमेंट किए हुए हैं। सर, मतलब एक साथ खोलेंगे या एक विधानसभा वार्ड? जैसा मैंने बताया, 8 बजे सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स और ईटीपीपीएस जो होते हैं उनकी गणना शुरू हो जाएगी और उनकी सभी की एक साथ गणना शुरू होती है। विधानसभा वार मतलब सभी की पैरेलल शुरू होती है। इसी प्रकार 8:30 बजे जो ईवीएम की मतगणना है वो भी सभी मतगणना के जो कक्ष हैं यानी कि 800 विधानसभा में एक साथ वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और एक राउंड का मतलब ये है कि सभी विधानसभाओं से सभी राउंड होने के बाद में हम लोग उस डेटा को अपलोड करते हैं। आपके साथ में जानकारी है वो हर राउंड। महाराणा प्रताप सेवा समिति के बैनर तले रविवार को इंदौर के फिनिक्स टाउनशिप ग्राम पंचायत कैलोद हॉल में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण समारोह हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य और महाराणा प्रताप के वंशज डॉक्टर लक्षराज सिंह थे। डॉक्टर लक्षराज सिंह ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। लक्षराज सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती को भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार प्रति वर्ष विक्रम संवत के ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाएं, जो कि इस बार 9 जून को है। डॉक्टर मेवाड़ ने कहा, महाराणा प्रताप भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के पुरोधा थे, जिनकी यह सोच युगों युगों तक प्रेरणा प्रदान करती रहेगी। अगली खबर राजसमंद से है। राजसमंद जिले के दिवेर थाना क्षेत्र के चापली गांव में पानी पीने के प्रयास में पैर फिसलने से कुएं में डूबे किशोर का शव 72 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकल गया। शव निकलने के बाद पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस ली। राजसमंद एसपी मनीष त्रिपाठी ने बताया कि बालक गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल आया हुआ था। पानी पीने के लिए कुएं के पास गया और पैर फिसलने से कुएं में गिर गया। ग्रामीणों की सूचना मिलने पर उन्होंने उसे निकालने का प्रयास किया, जिसके बाद राजसमंद से सिविल डिफेंस की टीमें भी पहुंची, लेकिन कुएं की गहराई 90 फीट से अधिक होने के कारण सफलता नहीं मिल पाई। फिर उच्च अधिकारियों के निर्देश पर कैमरा ट्रैक टीम और एनडीआरएफ की टीम को बुलवाया गया। कैमरे में शव नजर आने के बाद गोताखोरों ने कुएं में जाकर शव को बाहर निकाला। पुलिस ने शव देवगढ़ की मोर्चरी में रखवाया है। 31 तारीख को करीब 11-12 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बच्चे खेल रहे थे कुएं के पास में और उसमें एक बच्चा जो है वो पानी के अंदर कुएं में गिर गया है। पानी पी रहा था, उस दौरान वो गिर गया। तो तत्समय जो पुलिस को सूचना मिलने पर हमने स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों को, सिविल डिफेंस की टीमों को एक्टिवेट किया था और 31 तारीख से एक खोज अभियान को हमने शुरू किया। इस अभियान के दौरान इस कुएं के पास में एक तालाब था जो इस पानी को निरंतर रिचार्ज कर रहा था इस कुएं के अंदर, जिस वजह से जो हमारा अभियान है वो लगातार बाधित हो रहा था और इस कारण से ढूंढने में बहुत कठिनाई हो रही थी। कल एसडीआरएफ जब बहुत खोज नहीं पाई तो आज प्रातःकाल एनडीआरएफ, जिनके पास में काफ़ी मॉडर्न टेक्निकल अंडरग्राउंड कैमरे वाले इक्विपमेंट हैं, उनको लेके हमने उनसे रिक्वेस्ट करी तो
वहाँ की जब अप्रूवल आई तो आज रात जब वो आए और उन्होंने इस खोज अभियान को सफल बनाया और अंदर जो कुएं के अंदर एक कुछ अंदरूनी केव्स होती हैं जहाँ वाटर चैनल्स की, उसमें इस बच्चे की बॉडी अटकी हुई थी, जिसको उन्होंने खोजा और ऑक्सीजन के साथ में जो गोताखोर उतरे थे उन्होंने इसको सारी। लोकसभा चुनाव की मतगणना से पहले ही प्रमुख पार्टियों के पदाधिकारियों द्वारा जीत के दावे किए जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ विधानसभा चंद्रभान सिंह आक्या ने कहा, लोकसभा चुनाव 2024 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा बहुमत हासिल करेगी। पार्टी के हर कार्यकर्ता की मेहनत रंग लाएगी। चित्तौड़गढ़ से भाजपा प्रत्याशी व राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जोशी भारी मतों से विजय होंगे। वहीं कांग्रेस के जिला महामंत्री महेंद्र शर्मा ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में बहुमत मिलेगा। साथ ही चित्तौड़गढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना भारी मतों से जीत रहे हैं। नमस्कार। पूरे देश में जिस प्रकार मोदी जी के नाम से चुनाव हुआ है और मोदी जी के नाम पर जिस प्रकार पूरे देश में आने वाले दिनों में जो 4 जून को काउंटिंग है उसमें 400 सीटें से एनडीए जीतेगा। स्पष्ट बहुमत के अलावा भी भारी एक तरफा बहुमत आएगा। जिस प्रकार एग्जिट पोल एनडीए के लिए कह रहा है कि एग्जिट पोल गलत है, उस प्रकार की प्रांतीय कांग्रेस वाले और दूसरी पार्टियां फैला रही है, उन बातों में कोई ज्यादा तंत्र नहीं है, कोई ताकत नहीं है। और प्रधानमंत्री जी मोदी जी वापस तीसरी बार हैट्रिक से प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 सीटें हम लोग जीतेंगे और वापस देश के प्रधानमंत्री जी बनेंगे। और देश में जो विकास और डेवलपमेंट का काम बाकी है वो आने वाले मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर उस काम को करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। कल 4 जून को देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उसको लेकर आप सभी को, देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सम्मान और आम जन में विश्वास बनाने वाली सरकार बन रही है। इसी के साथ चित्तौड़ में भारी मतों से उदयलाल जी आंजना चुनाव जीत रहे हैं। इसलिए आप थोड़ा धैर्य बना के रखें। और ये जो एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं, ये एग्जिट पोल के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के स्वयं के बनाए हुए हैं। एग्जिट पोल तो उसी दिन हो गया जिस दिन मतदान हुआ और आम जो जनता है उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में भारी बहुमत से मतदान दिया है। इसलिए ये जो एग्जिट पोल है ये तो चुनावी एग्जिट पोल है, लेकिन जनता ने एग्जिट पोल कांग्रेस के पक्ष में उसी दिन दे दिया जब वोट पड़े। डूंगरपुर लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को होगी। सुरक्षा की दृष्टि से मतगणना स्थल गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय को छावनी में तब्दील किया जा रहा है। यहां सुरक्षा व्यवस्था में करीब 800 पुलिस जवान तैनात रहेंगे। 8 डीएसपी और 1 एएसपी मौके पर मौजूद रहेंगे। 20 से अधिक थानाधिकारियों को सुरक्षा पॉइंट पर तैनात किया जाएगा। पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त कैमरे भी लगाए गए हैं। ड्रोन यूनिट को एक्टिव किया जाएगा। कॉलेज ग्राउंड के साथ ही राती तलाई, कस्टम, डूंगरपुर रोड व अन्य क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। पुलिस की ओर से आमजन के बीच में सादी वर्दीधारी जवान मौजूद रहेंगे। करीब 70 पुलिस जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही व्रजवाहन को तैनात किया जाएगा। हथियारों के अलावा फाइबर लाठियों के साथ भी जवान नजर आएंगे। बांसवाड़ा जिले में जो काउंटिंग सेंटर है वह स्ट्रॉन्ग रूम है, उसके लिए कल 4 तारीख के लिए 800 पुलिस जवानों व अधिकारियों की व्यवस्था की गई है जो तैनात रहेंगे अलग अलग पॉइंट्स पे। इसमें 225 आरएसी व एमपीसी के जवान हैं जो इसका हिस्सा हैं। इनको सुपरवाइज करने के लिए 1 एडिशनल एसपी साहब व 8 डिप्टी एसपी साहिबान हैं जो अलग अलग पॉइंट्स पे तैनात रहेंगे। सर, और मतलब ये जो कल काफ़ी संख्या में बांसवाड़ा डूंगरपुर से लोग भी आएंगे तो इनके कहाँ पर उनके लिए खड़े रहने की व्यवस्था रहेगी? अलग अलग दिशा से जो लोग आएंगे उनके लिए अलग अलग जगह पे पार्किंग की व्यवस्था है। ट्रैफिक के पॉइंट्स लगाए गए हैं जिससे किसी को भी ना तो शहरवासियों को असुविधा हो, ना बाहर से आने वाले व्यक्तियों को असुविधा। ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों को संरक्षण तथा संवेदनशीलता के लिए संचालित ऑपरेशन स्माइल को लेकर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बप्पा रावल सभागार में रेंज स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। उदयपुर आईजी अजय पाल लांबा की अध्यक्षता में नामित पुलिस थानों के
ट्रांसजेंडर पुलिस नोडल अधिकारियों तथा संभाग के ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रतिनिधियों को लिंग आधारित भेदभाव के प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि लैंगिक भेदभाव को सभी के द्वारा सम्मिलित प्रयासों से ही दूर किया जा सकता है। नई भोर संस्थान के निदेशक पुष्पा माई द्वारा ट्रांसजेंडर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत पुलिस अधिकारियों के लिए निर्धारित नियमों तथा व्यवहार के बारे में सुझाव उपलब्ध कराए। यूनिसेफ के संभाग स्तरीय सलाहकार सिंधु बिनोजीत द्वारा पुलिस अधिकारियों को महिला हेल्प डेस्क के साथ थाने पर आने वाले किसी भी लिंग समुदाय के पीड़ित व्यक्ति के साथ संवेदनशीलता से व्यवहार करने के सुझाव दिए। और मैं बेसिकली ये स्माइल प्रोजेक्ट की रिसोर्स पर्सन थी जो आज इस तरह की वर्कशॉप हुई है। आज एक कार्यशाला का विजिट किया कि ट्रांसजेंडर 2019 के एक्ट और 2020 के रूल्स के साथ साथ में हमने बात करी ताकि समाज में एक अवेयर हो और ये नोडल ऑफिसर हमारे लिए समाज के लिए आगे खड़े रहें। बस ये ट्रांसजेंडर्स के साथ पुलिस विभाग के हमारे प्रत्येक थाने पे जो ट्रांसजेंडर्स के लिए नोडल अधिकारी लगाए गए उनकी एक वर्कशॉप रखी गई थी ताकि ट्रांसजेंडर समुदाय की जो कुछ समस्याएं आती हैं उनका संवेदनशील तरीके से समाधान हो सके। उदयपुर में खाकी एक बार फिर बदनाम हुई है। यहां उदयपुर एसीबी टीम ने सविना थाने के एक रिश्वतखोर कांस्टेबल को रिश्वत राशि के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी ने कांस्टेबल मुकेश चौधरी को 10,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। एसीपी डीआईजी राजेंद्र प्रसाद गोयल के निर्देश पर एएसपी राजीव जोशी ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार कांस्टेबल मुकेश चौधरी मालखाने का इंचार्ज है जिसने एक गाड़ी छोड़ने की एवज में 10,000 रिश्वत मांगी थी जिसे ट्रैप कर लिया गया और पूछताछ जारी है। उदयपुर जैन सोशल ग्रुप अनंता के मेवाड़ रीजन के बैनर तले विद्या भवन सभागार में 11वें चार्टर डे पर उत्कृष्ट दंपति प्रतियोगिता उत्तमा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जेएसजीआईएफ के इलेक्ट अध्यक्ष बीरेन भाई शाह मुख्य अतिथि थे। अध्यक्ष डॉक्टर शिल्पा नाहर ने बताया कि चार्टर डे के मौके पर 200 परिंदे वितरित किए गए। साथ ही अनंता की पत्रिका संदेश के कवर पेज का विमोचन किया गया। प्रतियोगिता कार्यक्रम के फेडरेशन सूत्र साथ चले 7 सोचे तथा 7 काम करे पर आधारित थी। मेवाड़ रीजन के इस कार्यक्रम में 17 जेएसजी ग्रुप्स के श्रेष्ठ दंपतियों ने भाग लिया। उत्तमा की प्रतियोगिता के आधार पर विशिष्ट तथा आकर्षक पोशाकों से सजे धजे थे। 4 चरणों में इस प्रतियोगिता में रैंप वॉक, टैलेंट शो, प्रश्नोत्तरी तथा पति व पत्नी के द्वारा एक स्वर में नैतिक संदेश का आकर्षण केंद्र रहा। उत्कृष्ट दंपति प्रतियोगिता उत्तमा में प्रथम स्थान पर जेएसजी संगिनी विजय के दंपति विशाल लतिका जैन, द्वितीय स्थान पर जेएसजी राजसमंद अनुव्रत के दंपति अजय कृतिका सरुपरिया और तृतीय स्थान पर जेएसजी यूनिक के दंपति पुनीत स्वर्णिका बाठिया रहे। एक्चुअली जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन या जैन सोशल ग्रुप मूवमेंट जो है वो 1965 में फॉर्म हुई थी और कपल मेंबरशिप देने वाली शायद दुनिया की वो पहली संस्था थी। उसी कल्चर को आज भी चालू रखते हुए आज एक बेस्ट कपल ऐसे प्रोग्राम का आयोजन किया गया था जो बहुत ही कल्चरल वे में जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन के मेवाड़ रीजन ने ऑर्गेनाइज की थी और उसका पूरा जो आयोजन जो है वो जेएसजी अनंता ने किया था। आज का ये प्रोग्राम जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, अगर मैंने देखा कि एज फैक्टर अगर आप देख लो तो मेरे ख्याल से 40 से लेके 80 तक के सारे पार्टिसिपेंट्स थे और बहुत ही टफ कंपटीशन हुई, बहुत ही अच्छे राउंड्स खेले गए और बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट जेएसजी अनंता द्वारा किया गया। आज जेएसजी अनंता का चार्टर डे है। सबसे पहले तो मैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगा और आज 11वां चार्टर डे है, उसी तरह 25वां भी बहुत जल्दी मनाएं। उदयपुर की सुखेर पुलिस ने 1 करोड़ से अधिक की तंबाकू से भरे ट्रक की लूट के मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने ट्रक जब्त करने के साथ ही एक बलेनो भी जब्त की है। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी हिमांशु सिंह राजावत ने बताया कि उत्तर प्रदेश के कायमगंज से तंबाकू का ट्रक गुजरात जा रहा था जिसे रास्ते में लूट लिया गया। मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो ट्रक फतेहनगर इलाके में होने की बात सामने आई, जिस पर पुलिस ने गहनता से अनुसंधान कर कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आरोपियों को ढूंढ निकाला। पुलिस ने फतेहनगर के आशीष शर्मा और नरेश आचार्य को गिरफ्तार किया है। आज के बुलेटिन में इतना ही, तो अब दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हमारे साथ।